हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को लेखा शास्त्र के अध्याय 7 के अभ्यास प्रश्न को बताने वाला हूं। तो ये अध्याय तो कंप्लीट हो गया है, तो कुछ अभ्यास प्रश्न है उसको देख लेते हैं। एक एक नंबर का है और मौखिक प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ है, मौखिक प्रश्न है ना। तो चलो देखते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखे में देखो, इसके अंदर भी कुछ प्रश्न है। जैसे कि पहला प्रश्न या इसके अंदर में दिया हुआ है, खाता आहरण खाता बंद करते समय क्या लिखते हैं। तो पूंजी खाते को प्रदर्शित किया जाता है, तो यहाँ पे आपको पूंजी खाते को लिखना है। दूसरा है, गत वर्ष के चिट्ठे में प्रदर्शित व्यक्तिगत तथा संपत्ति खाते के शेषों को नए वर्ष के लेखों में शामिल करने हेतु की जाने वाली प्रविष्टि को कहते हैं। तो की जाने वाली प्रविष्टि को क्या कहते हैं, प्रारंभिक प्रविष्टियां कहते हैं। तीसरा है, माल खाते का शेष अंतरित किया जाता है। माल खाते का शेष अंतरित किया जाता है तो व्यापार खाते से, है ना। व्यापार खाते को ही हम क्या कहते हैं, माल खाते के शेष अंतरित किया जाता है। ठीक है। इसके बाद देखो चौथा, खाता बही में सर्वप्रथम कौन सा खाता खोला जाता है। खाता बही में सर्वप्रथम कौन सा खाता खोला जाता है, व्यक्तिगत खाता। इसके बाद पांचवा है, न्यायालय में साक्ष्य के रूप में मान्य है। तो न्यायालय में साक्ष्य के रूप में मान्य है तो उसे हम कहते हैं खाता बही कहते हैं। खाता बही जो है साक्ष्य के रूप में मान्य है। इसके बाद देखो छठवा, खर्च व आय व्यय खाता बंद करते समय लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है भाई, लाभ हानि खाता को लिखा जाता है। ठीक है। इसके बाद देखो सातवां प्रश्न है, खाता बही में लेखा करने का आधार बही है। तो उत्तर आपको लेना है नकल बही। आठवां, खातों का शेष निकाला जाता है। तो खातों का शेष निकाला जाता है व्यापारिक वर्ष के अंत में। नौवां, खाता बही में सामान्यतः खाता खोलने का क्रम रखा जाता है। तो इसमें आपको डी लेना है, परिस्थिति व सुविधा अनुसार कोई भी खाता। इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति है। पहला है, खाता बही में खाली स्थान के आधार पर लेखा किया जाता है। किस चीज़ के आधार पर लेखा किया जाता है भाई, तो जनरल व सहायक बही। तो यहाँ पे आ जाएगा जनरल आ जाएगा, ठीक है, जिसे जे से मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ, व सहायक बही सिर्फ स लिख रहा हूँ। ठीक है, जनरल व सहायक बही। दूसरा प्रश्न है, खाता बही में सौदे की खाली स्थान नहीं लिखी जाती है। क्या नहीं लिखी जाती, व्याख्या, है ना, यहाँ पे व्याख्या आ जाएगा, व्याख्या नहीं लिखी जाती है। तीसरा, नकल बही से खाता बही में तथा खाता बही से नकल बही या सहायक बही में परस्पर पृष्ठ संख्या को अंकित करना खाली स्थान कहलाता है। ये पृष्ठांकन लिख कहना है ना, क्या कहलाता है, पृष्ठांकन, है ना, पृष्ठांकन कहलाता है। चौथा देखो, खर्च व आय के खातों का शेष खाली स्थान खाते में अतिरिक्त करते हैं। तो इसे हम कहते हैं लाभ हानि खाता, है ना, लाभ और हानि, लाभ हानि खाता। ठीक है, चौथा का उत्तर लाभ हानि खाता। पांचवा है, खाता बही खाली स्थान की पुस्तक है। तो खाता बही वर्गीकरण, यहाँ पे क्या लेना है, वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण की पुस्तक है। इसके बाद छठवा है, व्यक्तिगत खाते का क्रेडिट शेष खाली स्थान कहलाता है। तो इसे हम लिखेंगे लेनदार। ठीक है, तो छठवा में आपको क्या लेना है, लेनदार। सातवां है, खाता बही में खतौनी को खाली स्थान भी कहते हैं। खाता बही में खतौनी को प्रपंजीयन बोलते हैं। ठीक है, प्रपंजीयन, ऊपर में मात्रा जी यना, ठीक है, प्रपंजीयन बोला जाता है। आठवां, एक वित्तीय वर्ष में एक खाता खाली स्थान बार खोला जाता है। एक वित्तीय वर्ष में एक बार खोला जाता है, इसका उत्तर एक रहेगा, आठवां। इसके बाद देखो नौवां प्रश्न, प्रत्येक खाते में खाली स्थान तथा खाली स्थान पक्ष होते हैं। तो एक में विकलन और एक में समाकलन है, जिसे डेबिट कहते हैं और एक क्रेडिट कहते हैं ना। इसके बाद देखो दसवां, नगद विक्रय प्लस उधार विक्रय खाली स्थान शुद्ध विक्रय होता है। तो इसे हम विक्रय वापसी बोलेंगे। ठीक है, दसवां में विक्रय वापसी लेना। ग्यारहवां, हरि को 4,000 का माल 10% कटौती पर बेचा। हरि के खाते को किया जाएगा, क्या किया जाएगा भाई, 10% कटौती का 10 पैसे आपको निकाल के बेचना है, तो यहाँ पे डेबिट किया जाएगा 3,600
रुपया बस लिखना है, ठीक है, डेबिट किया जाएगा। इसके बाद देखो सत्य असत्य, ठीक है। सत्य असत्य का पहला प्रश्न देखो, खाता बही में प्रत्येक डेबिट पक्ष की प्रविष्टि के साथ 22 शब्द का प्रयोग करना चाहिए। भाई ये असत्य होगा ना, टू का प्रयोग करना। डेबिट में हमेशा याद रखना, डेबिट में अंग्रेजी में टू, हिंदी में से, और क्रेडिट में क्या करते हैं, क्रेडिट में बाई लिखते हैं और हिंदी में को लिखते हैं, ठीक है, इसलिए ये गलत। दूसरा प्रश्न देखो, व्यक्तिगत खाते का डेबिट शेष देनदार कहलाते हैं, ये सत्य है ना। डेबिट के साथ क्या होगा, देनदार होगा, और क्रेडिट के साथ हमेशा लेनदार का उपयोग किया जाता है। व्यक्तिगत खाते का शेष व्यापार खाते में अंतरित होते हैं, ये भी सत्य है। खाता बही को वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है, ये असत्य है ना, वैधानिक मान्यता प्राप्त है। इसके बाद देखो एक शब्द में उत्तर देने वाला आ जाएगा। व्यक्ति वस्तु तथा आय व्यय से संबंधित विभिन्न प्रकार के खातों को रखने व उनसे संबंधित व्यवहारों का लेखा करने हेतु प्रयुक्त बही को क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, खाता बही कहते हैं ना। पहले का उत्तर जो है खाता बही होगा। दूसरा है, खाता बंद करने की तिथि क्या है, माह या वर्ष का अंतिम दिन, है ना। हमेशा हम वैसे ही करते हैं, देखना, ले गया लाया गया लगाते हैं, वो क्या है, माह का अंतिम दिन को लेते हैं ना। विक्रय खाते का शेष सदैव क्या होता है, शेष क्या होता है, जमा शेष। खाते के दोनों पक्षों का योग राशि के बराबर करना क्या कहलाता है, तो चौथे का उत्तर होगा खाता बंद करना कहलाता है। इसके बाद देखो सही जोड़ी बनाओ देखते हैं, ठीक है। तो सही जोड़ी बनाओ में देखा, पहला क्या है, क्रय वापसी का शेष। क्रय वापसी के शेष को किसके साथ मैच करना है, क्रय वापसी के शेष को क्रेडिट के साथ मैच करना है ना। विक्रय वापसी, अब भाई क्रय आगत एक तो डेबिट होगा ना, क्रय वापसी शेष हो गया क्रेडिट, और विक्रय वापसी के साथ चला जाएगा डेबिट। प्रतिदिन लेखा, प्रतिदिन लेखा को आपको नकल बही के साथ लेना है, ठीक है, प्रतिदिन लेखा नकल बही में होता है। प्रतिमाह लेखा, अब प्रतिमाह लेखा जो है ये हमेशा खाता बही में होता है। अब बच क्या गया, वर्ष के प्रारंभ में प्रविष्टि बच गया, तो ये क्या होगा, ये रहा प्रारंभिक प्रविष्टि, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक नंबर के जितने भी प्रश्न थे वो सारे मैंने बता दिया। अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी वो मैंने पूरा बुक पढ़ा के बता दिया है, तो उसका उत्तर आपको बुक से ही मिल जाएगा, जो पढ़ाया गया वही उनका मुख्य टॉपिक रहेगा ना। छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर आपको अलग से ढूंढना पड़ता है, तो ढूंढना ना पड़े इसलिए इसमें जो दिया हुआ था उनको मैंने आपको बता दिया, और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होगा। तो इस तरीके से ये अध्याय पूरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट नेक्स्ट अध्याय को बताऊँ।